अपने पति के गुजर जाने के बाद शकुंतला बहुत टूट गई थी, लेकिन तब भी उसने मेहनत करके पैसे कमाए और अपने दोनों बेटियों की शादी की और अपने एक लौटे बेटे को विदेश में पढ़ने भेजा। एक बेटी गरीब तो दूसरी बेटी अमीर घर में गई। समय अच्छे से बीत रहा था कि शकुंतला कैलेंडर में तारीख देखी है। अरे होली आने में तो बस 2 दिन ही रह गए हैं और मेरी बेटियों की ये ससुराल में पहली होली है, तो मुझे उनको कुछ देना चाहिए। ये सब सोचकर शकुंतला बाजार से बर्फी, कलाकंद और बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आती है और अपने दोनों बेटियों के लिए सामान बांध देती है और एक अलग से अपने बेटे के लिए भी बांध लेती है और उसको अपने बेटे के पास विदेश में पहुंचा देती है और उसके बाद अपने बेटियों के घर की ओर निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर नेहा अपने कमरे में बैठकर मिठाई खा रही थी और सोच रही होती है, मैंने सब काम वक्त पर खत्म कर लिया, अब बस गुजिया बनाने बाकी है। वह इतना सोच ही रही होती है कि उसकी ननंद उसको आवाज देती हुए अंदर आती है। अरे भाभी, आप अभी रहीम बैठी है और मम्मी आपको नीचे बुला रही है और बाकी जल्दी आ जाना, क्योंकि मैं आपके साथ शॉपिंग पर चल रही है। आपको अभी इस वक्त क्यों? आपको होली की शॉपिंग नहीं करना? रंग गुलाल नहीं लेंगे? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम पहले शॉपिंग पर ही चलेंगे। के बाद नेहा तैयार होकर अपने नंद के साथ जा रही होती है कि उसकी सास ने नेहा को आवाज देते हुए कहा, अरे नेहा बहू, मैं तुझको कब से आवाज दे रही हूँ, तुम कहाँ थी? कहीं नहीं माँ जी, मैं अपने कमरे में थी। अच्छा, आ गुजिया बनवा ले, मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी। अरे माँ, भाभी मेरे साथ बाजार जा रही थी शॉपिंग के लिए, आप बाद में बनवा लेना। अरे अब कितनी बात में, कल ही तो होली है। माँ, आप नौकरों से बनवा लो, भाभी कितनी खुश है शॉपिंग के लिए। अरे प्रियंका बेटी, नौकर होली की छुट्टियों पर आज चले गए और मुझे गुजिया का ध्यान ही नहीं रहा कि बनवा लूं। और अब तब याद आया, तब सब नौकर जा चुके हैं, मैं अकेले बना तो लेती, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ज्यादा काम करने के लिए मना किया है। अरे कोई बात नहीं मान जी, मैं गुजिया बना लूंगी, अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। प्रियंका, तुम अकेले ही शॉपिंग करने चली जाओ। नेहा किचन में गुजिया बनाने चली जाती है और वहीं पर प्रियंका भी शॉपिंग के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी ओर नेहा की बहन काव्या, जिसकी शादी एक गरीब घर में हुई थी, अपने सास से बोलती है, माँ जी मैं क्या सोच रही थी कि गुजिया तो बन गई है, अब बाजार जाकर शॉपिंग कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार होली है, साल में एक बार ही तो आती है। जाओ बहू, अपने लिए कपड़े और रंग लेकर आना, साथ में कुछ मिठाइयाँ भी ले आना। ऐसा कहकर काव्या शॉपिंग के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर प्रियंका भी अपने लिए नए ब्रांडेड कपड़े और महंगे महंगे और प्रिंटेड कपड़े ले रही थी और बहुत सारे रंग गुलाल ली थी। काव्या और प्रियंका शॉपिंग करते करते एक दूसरे से मिल जाते हैं। अरे प्रियंका, कैसी हो तुम? अरे आप तो नेहा भाभी की छोटी बहन काव्या है ना? हाँ मैं काव्या हूँ। और नेहा दीदी कैसी हो? सब ठीक है, बस होली की शॉपिंग करने आई थी। हाँ। काव्या ने अपने सामान की ओर इशारा करते हुए कहा। वह सामान प्रियंका के सामान जितने महंगे तो नहीं थे, लेकिन उसके लिए वही उसका ब्रांडेड सामान था। ऐसे ही दोनों काफी देर तक बात करने के बाद अपने अपने घर चली जाती है। आज होली थी, लेकिन नेहा का पति काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया था, जिसके चलते नेहा बहुत उदास थी। लेकिन वह अपनी उदासी किसी को दिखाने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी नेहा की मां शकुंतला आ गई। नेहा अपनी मां को देखकर बहुत खुश हुई और उनको घर के अंदर बुला कर लाए। नेहा बेटी कैसी हो? सोची तुम्हारी पहली होली है तो कुछ मिठाइयाँ और कपड़े लेकर चल। नेहा के कोई जवाब न देने पर शकुंतला उससे बोलती है, क्या हुआ नेहा बेटी, तुम्हारा मुंह उतरा क्यों है? आज मेरी शादी के बाद ससुराल में पहली होली है, लेकिन राजेश ऑफिस के काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हैं और अब होली किसके साथ मैं खेलूं? ये सुनकर शकुंतला को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। थोड़ी देर तक बात करने के बाद शकुंतला अपनी छोटी बेटी काव्या के घर के लिए निकल जाती है। काव्या के घर पहुंचकर वह देखती है कि उसकी छोटी बेटी काव्या होली खेल रही है और वह बेहद ही खुश नजर आ रही है। काव्या अपनी माँ को देखकर उसके पास आती है। अरे माँ, आप कब आई? जब तुम होली खेलने में व्यस्त थी तब। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं बेटा। ऐसा कहकर काव्या अपनी माँ को घर के अंदर ले आती है और शकुंतला उसको उसकी हिस्से की मिठाई और कपड़े देती है। माँ आप कुछ परेशान लग रही हो? बस थोड़ी सी बात है बेटा। बताओ ना माँ। ठीक है, चलो बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद शकुंतला ने अपनी बड़ी बेटी नेहा के बारे में अपनी छोटी बेटी काव्या से बताया, जिसे सुनकर काव्या बोलती है, जीजू नहीं है तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी दीदी के साथ होली खेलने।
ऐसा कहकर काव्या और उसकी मां शकुंतला नेहा के घर की ओर निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर उन दोनों ने पहले तो नेहा को रंग लगाया और फिर उसके साथ होली खेली। अरे कहाँ जा रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।